हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राज सर स्वागत करता हूं आपका फ्यूचर क्लासेस बाय राज सर में। स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स लेसन नंबर 2। लेसन का नाम है बहुपद। बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछ देगा कि बहुपद क्या होता है, तो देखिए बहुपद जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो शब्द है आपका बहु, दूसरा शब्द है पद। बहु मतलब होता है बहुत सारा, पद मतलब होता है पद। ठीक है, मतलब जिसमें क्या हो, बहुत सारे पद हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद बोलते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बहुपद। बहु में दो शब्द होते हैं, पहला होता है आपका बहु, दूसरा होता है पद। मतलब जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे पद होते हैं। जैसे देखिए, हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2x² प्लस 2x प्लस 1। देखिए इसमें 1 2 3 पद हैं, तो ये आपका क्या हो गया, बहुपद है। ठीक है, यहाँ देखिए 2x प्लस y, इसमें देखिए 1 2 पद हो गए, ये क्या हो गया, बहुपद हो गया। यहाँ देखिए 2y प्लस 3, ये भी देखिए 1 2 पद है, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। यहाँ देखिए 4x प्लस y, इसमें कितने पद है, 2 पद है, ये भी आपका क्या है, बहुपद है। ठीक है, तो समझ में आया, बहुपद जो है वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो। पहला जो शब्द है आपका बहु है, दूसरा होता है पद। मतलब जिसमें क्या हो, बहुत सारे पद हो, उसको क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। तो अगला हेडिंग आपका बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद को दो तरीके से बांटा गया। पहला बांटा गया आपका पद के अनुसार और दूसरा बांटा गया आपका घात के अनुसार। ठीक है, तो बहुपद को कितने तरीके से बांटा गया, दो तरीके से। पहला जो बांटा गया आपका पद के अनुसार बांटा गया, दूसरा घात के अनुसार। तो पद के अनुसार में पहला हेडिंग है आपका एक पदी बहुपद। तो एक पदी बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो। ठीक है, जैसे देखिए क्या है, 2x है, या केवल 2 है, या 5x³ या -5y³। ठीक है, इसमें देखिए जहां भी देखेंगे ना, सब में क्या है, एक ही पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो, उसको क्या कहते हैं हम, एक पदी बहुपद। समझ में आया। तो एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल एक ही पद हो, उसको कौन सा बहुपद कहते हैं, एक पदी बहुपद। अब दूसरा हेडिंग है आपका द्विपदी बहुपद। द्विपद बहुपद, ठीक है, द्विपद बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो। ठीक है, तो द्विपद बहुपद किसे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल दो पद हो। जैसे देखिए x² माइनस x, एक और एक, दो पद है ना। ये देखिए y² माइनस 1, एक ये पद और एक दूसरा ये पद। ठीक है, तो एक और एक, दो पद हो गए। यहाँ देखिए 3x प्लस y, यहाँ भी कितने पद है, दो पद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, दो पद हो, उसको क्या कहते हैं, द्विपद बहुपद कहता है। ठीक है, अब अगला हेडिंग है आपका त्रिपद। तो त्रिपद बहुपद क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, तीन पद हो। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसमें कितने पद हो, तीन पद हो, उसको क्या कहते हैं हम, त्रिपदी बहुपद। ठीक है, या त्रिपद बहुपद। ठीक है, यहाँ देखिए x² प्लस x प्लस 2, यहाँ देखिए 1 2 3, कितने पद हो गए, तीन पद। तो कौन सा बहुपद, त्रिपद। ठीक है, त्रिपद बहुपद हो जाएगा। यहाँ देखिए x³ माइनस 2x² प्लस x, तो 1 2 3, तो कितने पद हो गए, तीन पद हो गए। तो कौन सा बहुपद, त्रिपद बहुपद। ठीक है, समझ में आया। तो पद के अनुसार कैसे बहुपद बांटा गया है, एक पद बहुपद, दूसरा है द्विपद बहुपद, तीसरा है आपका त्रिपद बहुपद। ठीक है, तो एक पदी बहुपद कौन सा होगा, जिसमें केवल एक पद होता है। द्विपद किसमें होगा, जिसमें दो पद होते हैं, और त्रिपद में तीन पद होते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा हेडिंग है आपका घात के अनुसार। तो घात के अनुसार बहुपद देखिए कितने तरीके से बांटा गया है। यहाँ देखिए पहला हेडिंग है आपका रैखिक बहुपद। तो कोई पूछ देगा कि रैखिक बहुपद क्या होता है, तो देखिए रैखिक बहुपद में जहां भी x y z का टर्म होगा, उसका पावर क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, यहाँ देखिए x है, तो x के पावर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब क्या है, पावर एक है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, जहां भी x y z का टर्म है, वहां पे पावर क्या होना चाहिए, एक। अगर हर जगह x y z का पावर क्या है आपका, एक है, तो ऐसे बहुपद को हम कहते हैं रैखिक बहुपद। ठीक है, तो यहाँ देखिए x के पावर क्या है, कुछ नहीं, तो एक है। देखिए यहाँ पे एक है ना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए y है, 2y है, तो y के पावर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, एक है। तो जब एक होता है तो कौन सा बहुपद, रैखिक बहुपद। यहाँ देखिए t प्लस √2 है, तो यहाँ देखिए t के पावर कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या है, एक है, कुछ भी नहीं तो क्या होता है, एक होता है ना। ठीक है, तो ये भी क्या है आपका रैखिक बहुपद होता है। तो रैखिक बहुपद किससे कहते हैं, ऐसा बहुपद जिसमें x y z का पावर क्या हो, हर जगह क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, रैखिक।
तो अगला हेडिंग है आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद क्या होता है, देखिए नाम से स्पष्ट है, द्वि मतलब होता है दो, घात मतलब घात, मतलब ऐसा बहुपद जिसमें जितने भी ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, जो चर राशि है, ठीक है, उसमें एक पद ऐसा हो, चर राशि का एक पद ऐसा हो जिसका पावर क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, दो से अधिक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए जो चर राशि है एक्स का मैक्सिमम पावर क्या है आपका, दो है, ठीक है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं हम, द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ देखिए 5x² प्लस 3x, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो चर राशि है x का मैक्सिमम पावर कितना है आपका, दो है। तो ऐसे बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, जो चर राशि है, ठीक है, चर राशि मतलब ABCD वाला, ठीक है, ABCD या XYZ जो है, ठीक है, उसका पावर क्या होना चाहिए, एक पद ऐसा होना चाहिए जिसका पावर क्या होना चाहिए, दो होना चाहिए, दो से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला हेडिंग आपका त्रिघात बहुपद। त्रिघात में त्रि मतलब होता है तीन, घात मतलब घात, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें क्या होना चाहिए, जो XY जो Z है, ठीक है, XY जो Z है वो क्या होना चाहिए, इसमें एक पद ऐसा होना चाहिए जिसका पावर क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 6x³ माइनस x, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो x है इसका पावर क्या है आपका, 3 है, ठीक है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं हम, त्रिघात बहुपद। यहाँ देखिए y³ माइनस 2y² प्लस 5y। तो यहाँ देखिए y जो है ना, इसका मैक्सिमम पावर क्या है आपका, 3 है। तो ऐसे बहुपद को क्या कहते हैं हम, त्रिघात बहुपद कहते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक है कि कैसे पहचानेंगे आपका कि जो पद दिया गया है वो बहुपद है या नहीं। तो देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल को लिखा है, ठीक है, तो इसको हम पहचानते हैं ये बहुपद है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ देखिए x के पावर क्या है, 2/3 है, ठीक है। यहाँ देखिए जब भी क्या आ जाए, पावर क्या आ जाए, जो अचर राशि है, ठीक है, उसका पावर क्या आता है, बटे में आ जाता है, ठीक है, तो वो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। यहाँ देखिए x का पावर क्या है आपका, 2 बटे क्या है, 3 है, ये आपका क्या है, भिन्न में है, बटे में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो जिसका भी पावर क्या रहता है, बटे में रहता है, उसको हम बहुपद नहीं बोलते हैं। यहाँ देखिए x के पावर क्या है, माइनस है, तो जिस बहुपद का जो घात है वो क्या होता है, माइनस में आता है, तो उसको हम बहुपद नहीं कहते हैं, ठीक है। तो जिसका पावर क्या आ जाए, बटे में आ जाए, या पावर क्या आ जाए, माइनस में आ जाए, तो उसको बहुपद नहीं बोलते हैं। या देखिए क्या आ जाए, रूट में आ जाए, जैसे अचर राशि है वो क्या जाए, रूट में आता है, तो वो भी बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो बहुपद कौन होता है, जिसका पावर क्या आता है, यहाँ देखिए क्या होना चाहिए उसको, पहला कि इसको बटे में नहीं होना चाहिए, यानी ये कोई पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखिए माइनस में आ रहा है, तो जो संख्या होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए, निगेटिव में नहीं होना चाहिए। यानी देखिए बहुपद हम कैसे पहचाने, जैसे देखिए 2x² प्लस 1। तो यहाँ देखिए जो x का जो पावर है क्या है, 2 है, ठीक है, बटे में नहीं है और ना ही क्या है, माइनस में, तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुपद बोलते हैं। समझ में आया। तो देखिए जिसका भी पावर क्या आता है, बटे में आता है या निगेटिव में आता है, तो बहुपद नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 पे चलते हैं। तो 2.1 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये हम आपको डिस्प्ले पे दिखा दे रहे हैं। तो चलिए हम इसको एक बार पढ़ भी देते हैं। कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया, ठीक है। ये जो आकृति है ये आपको क्या किया, बुक में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी जो ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ बना है, ठीक है, इसमें देखिए जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कितने बार काट रहा है। तो जितने बार x एक्सिस को ये जो ग्राफ है काटेगा, उसका शून्याङ्क क्या होगा, उतना ही होगा, ठीक है। तो हम देखिए पहला जो ग्राफ है, ठीक है, यहाँ देखिए ये x एक्सिस को कहीं भी टच नहीं कर रहा है, नहीं काट रहा है ना। यहाँ देखिए ये y एक्सिस को काट रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस से हमको कोई बात नहीं है, हमको x एक्सिस पे देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ देखिए x एक्सिस पे कहीं काटा है, नहीं काटा है, तो यहाँ पे एक भी जगह पे नहीं काटा है, तो इसका शून्याङ्क क्या हो जाएगा, यहाँ पे देंगे शून्याङ्क बराबर 0। क्यों 0? क्योंकि ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस पे कहीं भी टच नहीं कर रहा है, काट नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखिए, ये देखिए ग्राफ दिया गया है। यहाँ देखिए जो ग्राफ है ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 1 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका शून्याङ्क कितना हो जाएगा, 1। तो इसका शून्याङ्क बराबर क्या लिख दीजिए, 1। समझ में आ रहा है। x एक्सिस को जितने बार काटेगा उसका शून्याङ्क उतना ही होगा, ठीक है।
यहाँ वाई एक्सिस पे नहीं देखना, हमको एक्स एक्सिस पे देखना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है ना कि पीएक्स के शून्यंक ज्ञात कीजिए। पीएक्स मतलब एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रहा है, इसको क्या करना है आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 3 है इसका देखिए ग्राफ ये यहाँ पे है। ठीक है, ये देखिए इसको कितने बार काट रहा है, यहाँ देखिए एक, ये एक्स एक्सिस पे एक बार काट रहा है, यहाँ देखिए 2 बार काट रहा है, यहाँ कितने बार काट रहा है 3 बार। तो इसका शून्यंक कितना हो जाएगा, इसका शून्यंक हो जाएगा आपका 3। समझ में आ रहा है। अब देखिए चौथा ग्राफ देखिए क्या ये है, यहाँ देखिए कितने एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रहा है, ये देखिए 1, यहाँ देखिए 2। तो एक्स एक्सिस पे कितने बार काटा 2, तो इसका शून्यंक कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए जो 5वां ग्राफ है, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे कितने बार काट रहा है, यहाँ देखिए 1 2 3 4। तो इसका शून्यंक कितना हो जाएगा 4। ये देखिए समझ में आया। ठीक है,